Welcome to my channel for online classes. In this lecture, I am going to discuss next topic for all the classes from 9 to 12. Before starting this video, firstly I would like to inform that I have a YouTube channel which is Danish Sir Tutorial. Kindly subscribe, like, share and comment. So let's start with today's lecture. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज देखेंगे कि हमारी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। तो जैसे कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देख ही रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। हमने पहले देखा कम्युनिकेशन के रिलेटेड कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। साथ साथ में हमने टाइप्स देखी कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। इसी तरीके से हमने देखा विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, और हमने देखा अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। हमने देखा पब्लिक स्पीकिंग के दौरान हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने फियर को ओवरकम करके हम आराम से अपनी बात पब्लिक के सामने रख सकते हैं। जिसमें मैंने बताया था परफॉर्म होता है, प्रैक्टिस होती है, डिलीवर होता है, और लास्ट टाइम जो मैंने टॉपिक अपलोड किया था वो था प्रॉस्पेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि कौन कौन से प्रॉस्पेक्टिव्स हमारे कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप देखते हो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मदद से हमें, अगर हम ये स्किल सीखते हैं तो इस स्किल की मदद से हमें कहाँ पे इस स्किल से हमें कहाँ पे हेल्प मिलती है, जहाँ पर हम कहीं भी जॉब करते हैं। और उस जॉब में क्या है कि लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज के अंदर हम आगे देखेंगे कि एटलीस्ट क्या क्या हमें पता होना चाहिए, लेकिन उसके रिलेटेड जो बेसिक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट हम सबको पता होनी चाहिए। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है कि अगर मैं आप बच्चों से ही सवाल पूछूं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जवाब आएगा सर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो कि सही जवाब नहीं है। तो क्या है कि प्यारे बच्चों, 26 अल्फ़ाबेट हमारे पास नहीं होते हैं। ये हमारे पास जो 26 अल्फ़ाबेट्स जिनको आप बोलते हो, ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे पास लेटर्स होते हैं। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो कभी अगर हमसे कोई छोटा बच्चा ये सवाल पूछ ले और अगर हमें ये जवाब ना आ जाए तो कितनी शर्म की बात है। एटलीस्ट दैट्स वाई हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो यही मैं आज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं आज आपको बताऊँगा कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, फिर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के अंदर लेटर्स आते हैं, उन्हीं लेटर्स को मिला के हमारे पास क्या बनता है वर्ड, वर्ड को मिला के हमारे पास क्या बनता है सेंटेंस, इन्हीं सेंटेंस को मिला के हमारे पास क्या बनता है पैराग्राफ, उसी पैराग्राफ को मिला के हमारे पास क्या बनता है पैसेज, उसी पैसेज को मिला के हमारे पास क्या बनती है फाइनली एक किताब बनती है। बुक बोलो या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, चैप्टर बोलते हैं। इसी को थोड़ा हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करता हूँ ताकि आप सभी इसको अच्छे से देख पाएँ। लिखा है देयर आर वन अल्फ़ाबेट। तो क्या होता है कि हमारी पास सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है, ना कि 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। तो आज से आप क्या बोलोगे, 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, बल्कि कितने होते हैं, हमारे पास एक अल्फ़ाबेट होता है। इसी एक अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, 26 लेटर्स आते हैं, और इन्हीं 26 लेटर्स के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, 5 वावल्स आते हैं, और 21 हमारे पास क्या आते हैं, कॉन्सोनेंट आते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बोलोगे सर आपने तो कहा कि एक अल्फ़ाबेट होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कैसे। तो क्या है कि जो ये देखो 26 हमारे पास लेटर्स है ना, ये हमारे पास एक ग्रुप है। इस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो ये ग्रुप हमारे पास एक ही है, कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेके जेड तक। ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, अल्फ़ाबेट बोला जाता है। तो हमारे पास एक ही ग्रुप है, दैट्स वाई हमारे पास एक ही अल्फ़ाबेट है। इस ग्रुप के अंदर जो हमारे पास एक अल्फ़ाबेट का जो ग्रुप है, इसके अंदर हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, और वावल्स कितने होते हैं हमारे पास, 5, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 हमारे पास क्या होते हैं, वावल्स, और जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं वो हमारे पास किसके अंदर आते हैं, कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं। और ये कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास होते हैं, 21। इतना समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इस तरफ। तो अभी मैंने जो चीज़ बोली कि अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास कितने लेटर्स आते हैं, 26 लेटर्स आते हैं, जिसमें मैंने क्या बोला, वावल्स 5 आते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने आते हैं, 21 आते हैं। इन्हीं लेटर्स को मिला के हमारे पास जब हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़ते हैं, और इन्हीं ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिला के हमारे पास क्या बनता है, वर्ड बनता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सी एक लेटर है, ए दूसरा लेटर है, टी तीसरा लेटर है। इन 3 लेटर को मिला के हमारे पास क्या बना, कैट बना। कैट क्या होता है, सबको पता है, बिल्ली। इसी तरीके से इन 3 लेटर्स को मिला के हमारे पास क्या बना, डॉग। डॉग क्या होता है, सबको पता है, कुत्ता। अब क्या है कि ये वर्ड हमें क्या करते हैं, इन वर्ड्स से हमें क्या मिलता है, एक मीनिंग मिलता है। जैसे मैंने अभी बोला कैट क्या होता है, आप सबने बोला बिल्ली होता है। तो ये वर्ड हमें क्या देते हैं, मीनिंग्स देते हैं। और ये वर्ड कहाँ से बनता है, जब हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, शाबाश बच्चों। आगे देखो अब हमारे पास क्या है, यही जो वर्ड्स हैं, जब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम आपस में जोड़ते हैं, और यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे पास क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। समझ आया। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा है द कैट चेजेस ए माउस। कैट क्या होता है, बिल्ली, माउस क्या होता है, चूहा।
तो जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, चूहे को चेज़ करने की कोशिश कर रही है, उसको हराने की कोशिश कर रही है, उसको शिकार करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो हमारे पास है अलग अलग वर्ड्स हमने जोड़े और यही वर्ड्स मिला के हमारे पास क्या बना, सेंटेंस बना। और ये सेंटेंस हमें हेल्प करता है एक्सप्रेस करने में पूरा का पूरा थॉट। जब हमने क्या करनी हो, पूरी बात हमने बतानी हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेटर्स की मदद से हम सिर्फ क्या बताएंगे, मीनिंग बताएंगे। सेंटेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पूरी बात बता सकते हैं, पूरा जो हमारे पास थॉट है। जैसे यहाँ एग्जांपल ऑलरेडी दी हुई है, द कैट चेज ए माउस। अलग अलग एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, और ये वर्ड्स मिला के हमारे पास क्या बने, सेंटेंस बने। अच्छा, अब इन सेंटेंस में क्या है ये हम आगे और भी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि जो सेंटेंस है हमेशा जो स्टार्ट होता है किससे होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड जो होता है ये या तो ये फुल स्टॉप से एंड होता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है, या फिर क्वेश्चन मार्क से क्या होता है, ये एंड होता है। यहाँ पर अगर सेंटेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे किससे एंड हुआ है, फुल स्टॉप से। आगे हम इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। इतना समझ आ गया कि वर्ड्स को मिला के हमारे पास क्या बना, सेंटेंस बना। अब अगर हम क्या करें, इन्हीं ग्रुप ऑफ सेंटेंस को आपस में जोड़ें और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेंटेंस की मदद से हमारे पास क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्या बना, हमारे पास पैराग्राफ बना। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि और हम अच्छे से देख पाएँ पैराग्राफ कैसे बना। यहाँ पर हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सम हैव कलरफुल फीदर्स, आई लाइक टू वॉच देम। मतलब जो परिंदे हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। उनके जो पंखे होते हैं क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे उनके क्या होते हैं, पंखे होते हैं। और और मैं उनको देखना क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, मुझे मज़ा आता है उनको उड़ते हुए देखते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है। आप देख सकते हो एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है, और ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस मिला के हमारे पास क्या बना, यहाँ पे पैसेज, ये सॉरी पैराग्राफ बना। और इस पैराग्राफ की मदद से हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक आइडिया बता सकते हैं। उस पूरे के पूरे आइडिया पे हम फोकस कर सकते हैं। और ये क्या करता है, जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको आपस में क्या करता है, लिंक्ड करता है, यानी कि अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़ने में हमें हेल्प करता है। कौन, पैराग्राफ। और इससे क्या है कि हमें सेंटेंस की बिगनिंग मालूम होती है कि सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ। इतना समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन्हीं पैराग्राफ को अगर हम ग्रुप ऑफ पैराग्राफ को आपस में जोड़ें, इन्हीं ग्रुप ऑफ पैराग्राफ की मदद से हमारे पास क्या बनता है, पैसेज बनता है। नॉर्मली जो आपकी क्लास, आपके जो आप इंग्लिश का पेपर आप देते हो अक्सर आजकल, अब पैसेज ही ज़्यादातर एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं। वो पैसेज ही कहाँ से बनते हैं, पैराग्राफ से बनते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पैराग्राफ, जैसे एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, यानी कि ग्रुप ऑफ पैराग्राफ को जोड़कर ही हमारे पास क्या बनता है, पैसेज बनता है। जिसमें हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग राइटिंग ऑन ए टॉपिक। जैसे आप कोई एस्से लिखते हो, इसमें क्या होते हैं, हमारे पास सेक्शंस होते हैं, हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल। ऐसी पैसेज को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट भी बोलते हैं। तो बहुत सारे पैराग्राफ्स को मिला के हमारे पास क्या बनता है, पैसेज बनता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी बात क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। उस टॉपिक के बारे में क्या कर सकते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, इन्हीं ग्रुप ऑफ पैसेजेस को जोड़ के हमारे पास क्या बनती है, एक चैप्टर बनता है, या फिर एक किताब बनती है। यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या बोला मैंने अभी, कि इन्हीं पैसेजेस को मिला के हमारे पास क्या बनता है, चैप्टर बनता है, या फिर पूरी की पूरी किताब बनती है। जिसमें आप देखते हो चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 2 होता है, और यहीं से हमें क्या मिलती है, पूरी की पूरी स्टोरीज मिलती हैं, या पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तरह तरह की कहानियाँ मिलती हैं, मॉरल लेसन्स मिलते हैं, मॉरल स्टोरीज़ होते हैं, जिन कहानियों से हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उनको कोशिश करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में हम उनसे सबक सीख के हम भी उस नक्शे कदम पे चलें। जो बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, संभव हर एक स्टोरी में कोई ना कोई एक पॉजिटिव लेसन होता है। तो जिससे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो वो हमारे पास वो कहानियाँ बनती कैसे हैं, आज मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया। इसके अंदर ही मैंने दिखा दिया कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है। तो थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं, जिसमें हमने देखा अल्फ़ाबेट देखा, हमने लेटर्स देखा, हमने देखा लेटर्स के बाद वर्ड्स के रिलेटेड देखा, वर्ड्स के बाद हमने सेंटेंस के रिलेटेड देखा, सेंटेंस के बाद हमने देखा पैराग्राफ के रिलेटेड, पैराग्राफ के बाद हमने देखा पैसेज, पैसेज के बाद हमने देखा अल्टीमेटली किताब कैसे बनती है। तो ये बेसिक था। आई नो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। तो प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि आज से आप A26 अल्फ़ाबेट नहीं बोलोगे, बल्कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ें रखी हैं। तो एक चीज़ मैंने हट के रखी है, पहले मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, एक अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इन्हीं लेटर्स को मिला के हमारे पास क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। और इन्हीं वर्ड्स को मिला के हमारे पास क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। इन्हीं सेंटेंस को मिला के हमारे पास क्या बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं। इन्हीं पैराग्राफ को मिला के हमारे पास क्या बनते हैं, पैसेज बनाते हैं। और इसी अलग अलग पैसेज को मिला के हमारे पास क्या बनती है, एक बुक बनती है। तो यहाँ पर मुझे जो स्लाइड में एक्सप्लेन करना था वो यहाँ नीचे वाला पोर्शन, जिसके लिए मुझे ये स्लाइड यहाँ पे रखनी पड़ी। अब क्या है कि हम कहीं ना कहीं हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल देखो हमारा जो काम होता है ऑफिस में होता है, या जहाँ कहीं भी जिस भी महकमे में हम काम करते हैं, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में भी हम काम करते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश ही यूज़ होती है। नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग बट राइटिंग के मामले में, रीडिंग के मामले में, या जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स मूव करते हैं, या जो भी हमें इन्फॉर्मेशन हायर अप से मिलती है, वो सारी ज़्यादातर क्या होती है, इंग्लिश में ही होती है। तो इसलिए हमें एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड ग्रामर जैसे है, कौन कौन से रूल्स हैं, किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, ये एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं बताना है मैंने, बाकी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रामर एंड रूल्स। तो ग्रामर और रूल्स में हमारे पास क्या है, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स होते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे पहले आप टेंसेस दे सॉरी यहाँ पे आप पहले टेंसेस देखो। टेंसेस हमारे पास कितने तरह के होते हैं, हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कितने तरह, 3। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ समझाने के लिए मुझे जगह बन जाती है ना, चलो यहाँ कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, कितने तरह के हमारे पास टेंसेस होते हैं, 3 तरह के। ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना। ओके, थोड़ा सा और मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि देखो हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक आता है हमारे पास कौन सा, पास्ट। कौन सा आता है, पास्ट। पास्ट होता है वो जो हमारे पास क्या है, बीत गया, यानी कि माजी, जिसको हम, जैसे आज आप बहुत सारे बच्चे, कोई 9th में होंगे, पिछले साल वो कौन सी क्लास में थे, 8th में, तो आपका पास्ट है। इसी तरीके से जो समय बीत गया, वो हमारा किस कौन से वाले टेंस के अंदर आता है, पास्ट टेंस के अंदर आता है। दूसरा हमारे पास आता है कौन सा, प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो भी अभी, प्रेजेंट को बोलते हैं हम उर्दू में हाल बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, हमारे पास फ्यूचर। कौन सा आता है हमारे पास, फ्यूचर टेंस। तो आप स्पेलिंग पे ना जाएं, इधर भी लिखा हुआ है, जिसको यहाँ दिक्कत लग रही है तो यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर। फ्यूचर हमारे पास कौन सा होता है, मुस्तकबिल। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, कल को आप एग्ज़ाम दोगे, आपको रिजल्ट निकलेगा, फिर बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे, उनके सारे ही पास हो जाएंगे। तो वो जो हमारे पास हो, जो हमें आने वाली जो चीज़ें हैं, या जो हमने कल को हमने देखनी है, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, फ्यूचर टेंस के अंदर आती हैं। तो ये कुछ बेसिक है टेंसेस के रिलेटेड, जिसमें हमारे पास क्या है, 3 तरह के टेंसेस होते हैं, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। इनके अंदर और भी हमारे पास सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। 4 कैटेगरीज हमारी इन तीनों के अंदर होते हैं। वो हम आने वाले टाइम में उनके रिलेटेड भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगी। आप बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको टेंसेस या फिर जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर होती है, उसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, तो अगर कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब मिल गया, कमेंट अगर मुझे कमेंट ज़्यादा दिख गए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। इस तरीके से हमारे पास एटलीस्ट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। देखो सिंगुलर क्या होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिखा क्या है, डॉग। तो डॉग, एक डॉग, यानी कि जब वाहिद एक चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, डॉग्स। डॉग्स क्या होता है, बहुत सारे डॉग्स। तो बहुत सारे डॉग्स को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, और हमारे जो लैंग्वेज में यूज़ होते हैं पंचुएशन। पंचुएशन में जैसे कॉमा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, जिसको आप फुल स्टॉप बोलते हो। जैसे ये क्या हमारे पास आगे, पीरियड्स आगे, ये क्या हमारे पास कॉमा, ये क्या हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ये क्या हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क। इनको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। देखो रीडिंग से हमारी एक चीज़ जो बिल्ड होती है, डेवलप होती है, वो होती है हमारी क्या, वोकेबुलरी। क्या डेवलप होती है, वोकेबुलरी डेवलप होती है। और राइटिंग स्किल से हमारी जो डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, राइटिंग के ज़रिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़। क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे विचार हैं या जो हम बात बताना चाहते हैं, वो हम लिख के भी क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आनी चाहिए एक, इसमें से क्या है, रीडिंग, दूसरा हमारे पास क्या है, राइटिंग। ठीक है, यहाँ इस वाली स्लाइड में भी सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, जो कि आपके एक्चुअल में या आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में है, आपके सिलेबस में। तो दैट से मैंने यहाँ पर ये चीज़ रखी। पीछे मैंने अभी आपको अपनी तरफ से बेसिक इन्फॉर्मेशन लैंग्वेज के हवाले से प्रोवाइड की, कि जो जो जैसे मैंने बताया, लेटर्स, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट, सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि बेसिक भी इंसान को पता होना चाहिए, तब जाके फिर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मेरे यहाँ पर जो लेक्चर्स देखे जाते हैं, वो हर तरह के बच्चे यहाँ पे लेक्चर्स देखते हैं, चाहे वो छोटी क्लास के हैं या बड़ी क्लासेस के हैं। तो मेरे लिए यहाँ पे सारे बच्चे एक जैसे हैं,
तो मेरा कर्तव्य बनता है, अगर मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो मैं कोशिश करूँ कि आपको सारी की सारी नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं पूरा यहाँ पे अपने लेक्चर के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे लिखा है, पहले हम एक एक सेक्शंस को देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे हम देखेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, फिर हम देखेंगे पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड हम देखेंगे कौन कौन से सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जैसे सेंटेंस, अभी आपने देखा पीछे कि सेंटेंस क्या होता है हमारे पास। हाँ, पहले सेंटेंस बनता कैसे, अभी हमने देखा कि सेंटेंस हमारे पास बनता है बहुत सारे वर्ड्स को मिला के, यानी कि जब हम क्या करते हैं ग्रुप, अभी मैंने बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के हमारे पास क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, इतनी सी बात याद रहेगी। और इस सेंटेंस की मदद से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपना पूरा का पूरा थॉट। जैसे यहाँ पे लिखा है, थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा है राजू गोज़ टू स्कूल, राजू जो है वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो हमने क्या किया, पूरा थॉट हमने एक्सप्रेस किया, यानी कि पूरी की पूरी बात हमने बता दी कि राजू जो है वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, या राजू कहाँ गया है, स्कूल गया है। यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल टेंस है, तो राजू स्कूल गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए थोड़ा सा, ये सेंटेंस के रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कहता है कि ए सेंटेंस ऑलवेज बिगन विद कैपिटल, कि जब भी सेंटेंस शुरू होता है हमेशा पहला जो शब्द होगा वो किससे होगा, कैपिटल से होगा। एंड्स विद, एंड जो उसका होता है या तो क्वेश्चन से एंड होगा, या तो फुल स्टॉप से एंड होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। देखो ये इसको यूजिंग कैपिटल्स वगैरह इसको समझने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं मिनट्स रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, मिनट्स रूल। आप देखते हैं मिनट्स में क्या क्या होता है, कि ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल शब्द हमने किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपने कौन सा रूल याद रखना है, मिनट रूल याद रखना है, यानी कि मिनट्स रूल आपने याद रखना है। मिनट्स में यानी कि एम स्टैंड्स फॉर मंथ। देखो कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मंथ दिखता है, मंथ जैसे हमारे कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और कितने महीने होते हैं हमारे पास, 12 महीने होते हैं। तो वो मंथ कहीं भी आपको दिखेगा, तो मंथ का जो पहला शब्द होगा वो आपने कैसे लिखना है, आपने कैपिटल में लिखना है। मेरी बात समझ आ गई। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, थोड़ा और जूम करूँ मैं, इतना ही हो गया। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है आई विल गो टू कॉलेज इन जून, मैं कॉलेज जाऊँगा कब, जून में। तो यहाँ पे जो जून लिखा हुआ है हमारे पास, इनका ऐसे लिखा है JUNE, तो ये जो जून का पहला लेटर है ये हमने किस में लिखना है, कैपिटल से लिखना है। समझ आ गया, ओके। तो मैंने क्या कहा, मिनट्स, M स्टैंड्स फॉर मंथ। कहीं भी आपको, मतलब इधर ज़रूरी नहीं है सिर्फ जून के लिए, आपको दिख जाए जुलाई दिख जाए, दिसंबर दिख जाए, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल दिख जाए, तो आपने क्या करना है, वो हमेशा किससे लिखना है, पहला जो लेटर है वो किससे लिखना है, कैपिटल लेटर लिखना है। दूसरा हमारे पास क्या आता है मिनट्स के अंदर, कौन सा, आई स्टैंड्स फॉर, आई मीन्स की जो पहला शब्द है, आई लेटर आई की ही बात हो रही है आपने। तो सेंटेंस में जब भी कहीं आपको आई आई, लेकिन कब, शुरुआत में, वो भी आपने क्या करना है, हमेशा कैसे लिखना है, कैपिटल में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलता हूँ, तो जो आई है तो यहाँ पे आप छोटा आई यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, जैसे ये होता है छोटा आई, तो यहाँ पे आप कौन सा आई यूज़ करोगे, कैपिटल आई, इस तरीके से, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई प्ले टेनिस। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास क्या, एन, एन स्टैंड्स फॉर नेम, एन स्टैंड्स फॉर नेम, यानी कि आपको सेंटेंस के अंदर नेम्स में क्या है, अगर पीपल के नेम हो सकते हैं, प्लेसेस के नेम हो सकते हैं, या फिर डेज़ के नेम हो सकते हैं। पीपल यानी कि लोगों के नाम, प्लेसेस यानी कि जगहों के नाम, डेज़ आपको पता है कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इनके भी जो पहला लेटर जो होगा, पहला जो शब्द होगा, वो आपने कैसे लिखना है, कैपिटल में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण पे लिखा हुआ है, विद्या इन राजस्थान ऑन ट्यूसडे। ठीक है, जो विद्या है वो कहाँ है, राजस्थान को थी, कहाँ, कब, ट्यूसडे को। विद्या कहाँ, राजस्थान में, कब, ट्यूसडे को, ऑन ट्यूसडे। तो विद्या का जो पहला शब्द है ये भी किस में आएगा, कैपिटल में। राजस्थान का पहला सॉरी, राजस्थान का पहला लेटर किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। और ट्यूसडे का पहला लेटर किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। आप बोलोगे सर आप ये क्या पढ़ा रही हो, देखो बच्चों ये बेसिक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो कल को हमें अंग्रेज़ी में कुछ लिखना हो तो ऐसा नहीं है कि हमने लिखना है आई प्ले टेनिस, तो वहाँ पर मैं पहला ही शब्द आई लिखूँ, किससे, स्मॉल आई लिखूँ मैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, एटलीस्ट हमें ये पता होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया, एन स्टैंड्स फॉर नेम्स, जिसमें हमारे पास क्या आता है, जैसे कोई नेम के अंदर पीपल हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या फिर कोई जगह हो सकती है। तो ये सारे हमने किस में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइटल्स। टाइटल्स क्या होते हैं हमारे पास, आपने देखा होगा प्रीफिक्स होते हैं, कुछ सुफिक्स होते हैं। तो आप इतना याद रखिए कि नाम से पहले जब हम क्या करते हैं, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर फलानी, हम लिखते हैं फलानी टीचर, तो हम वहाँ पे टीचर ऐसे नहीं लिखेंगे कि छोटा टी तो डॉट ना, हमने वहाँ पे क्या करना है, कैपिटल में लिखना है। सॉरी ये थोड़ा सा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि हमने कैसे लिखना है, ऐसे। तो पहला जो शब्द इसमें होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, कैपिटल में। जब एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखते हो डॉक्टर, तो आप उसको ऐसे नहीं लिखोगे,
फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो डॉक्टर, आप उसको ऐसे नहीं लिखोगे डी आर, बल्कि पहला जो लेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डी आर। आप लिखते हो इंजीनियर, पहला जो शब्द है वो कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने ई आर लिखा तो उसको हम इंजीनियर पढ़ेंगे, नहीं, वो पहला जो शब्द है वो कैसे होना चाहिए, ऐसे, ई आर और यहाँ पे डॉट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास टाइटल्स होते हैं उन टाइटल्स में भी हमने पहला जो शब्द है वो हमने कैसे लिखना है, कैपिटल में लिखना है। और लास्ट आता है हमारे पास क्या, एस। एस किसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग लेटर। पहला शब्द किसी भी सेंटेंस में, जब भी कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट करोगे लिखना, पहला ही शब्द उसमें कैसे होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है द कैट रैन आउट, बिल्ली जो है वो भाग गई, तो पहला जो लेटर इसमें भी ये जो टी लिखा हुआ है किसमें है, कैपिटल में। तो आई होप कि आपको ये जो रूल है, कौन सा वाला रूल, मिनट्स रूल। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। एम स्टैंड्स फॉर मंथ, आई स्टैंड्स फॉर लेटर, पहला जो आई है, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर नेम, जिसमें पीपल प्लेस और डेज आते हैं। टी फॉर टाइटल्स, और एस स्टैंड फॉर स्टार्टिंग लेटर। जो आपने क्या करना है, हमेशा कैपिटल में लिखना है, किस दौरान, जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे होंगे। समझ आ गया, ठीक है। पहले हम देखते हैं पंचुएशन मार्क्स, जिसको लेकर अभी तक मैं बड़ा कुछ बोल रहा था, बार बार ये चीज़ें आ रही थी। तो पंचुएशन मार्क्स के बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, फुल स्टॉप, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप हम कुछ ऐसा देते हैं, यहाँ पे भी सिंबल बनाया हुआ है। तो ये क्या करता है हमारे पास, शोज द एंड ऑफ ए सेंटेंस। हमेशा ये क्या करता है, सेंटेंस के एंड में हम इसको फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखिए एग्जांपल, दिस इज ए सेंटेंस, ये महज एक क्या है, सेंटेंस है, तो इसके लास्ट पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। क्या आएगा, फुल। यहाँ पे लिखा है संजय इज ए डॉक्टर, संजय क्या है, डॉक्टर। तो आप देख लेंगे लास्ट पे क्या लगा है, फुल स्टॉप। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो पंचुएशन मार्क के अंदर आता है वो आता है कॉमा। कॉमा इंडिकेट क्या करता है, पॉज, या फिर सेपरेट करता है दो सेंटेंस को, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमा। जैसे लिखा, आफ्टर द वेटर गिव मी ए मेनू आई ऑर्डर्ड फूड। ठीक, जैसे ही मुझे क्या है, वेटर ने मेनू दिया और मैंने क्या किया, फिर खाना ऑर्डर किया। कहने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, पाउज आया। जहाँ पे पाउज आए, जहाँ दो बातें सेपरेट हो रही हैं, वहाँ पर आपने किसका यूज़ करना है, कॉमा का यूज़ करना है। सेंटेंस का हम यूज़ हमेशा कहाँ पे करते हैं, एंड में। अब यहाँ पे भी सॉरी, फुल स्टॉप का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, एंड में। यहाँ पे भी फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है, लेकिन जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहाँ पे। तो नॉर्मली हम कॉमा कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे पाउज आता है। दूसरे एग्जाम्पल लिखिए, आई ब्रॉट एप्पल, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। मैंने क्या लाए, एप्पल लाए, सेब लाए, संतरे लाए, और क्या लाए, अंगूर लाए। तो अब देखोगे यहाँ पे एप्पल के बाद क्या है, कामा है, ऑरेंज के बाद कामा है, और लास्ट पे क्या है, फुल स्टॉप। लास्ट पे यहाँ पे आप बोलोगे आप कामा आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटेंस खत्म हो रहा है। अभी आपने देखा, एंड ऑफ जहाँ पे सेंटेंस होगा वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप। वहाँ पर हम कामा का यूज़ नहीं करेंगे। कामा हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे पाउज होगा। यहाँ आइटम क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। देखो एप्पल एक आइटम है, ऑरेंज दूसरे आइटम है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। और ग्रेप्स भी क्या है, तीसरे आइटम। तो यहाँ पर हमने क्यों, इसलिए हमने क्या किया, कॉमा इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का सिंबल कुछ ऐसा होता है। इसको भी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आप बोलोगे सर ये भी हम एंड में यूज़ करते हैं, ये भी एंड में यूज़ करते हैं, फ़र्क क्या है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन में हमें क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यू क्वेश्चन। जैसे व्हाट से हो, या फिर वैन हो सकता है, या फिर वेयर हो सकता है, जिनको हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन बोलते हैं। वॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो इनके लास्ट में हमेशा हम क्या करते हैं, यूज़ क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर भी आप किसका यूज़ करोगे, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। इससे क्या करते हैं, शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब हम क्या करते हैं, कोई खास फीलिंग्स पे हम क्या कर रहे होते हैं, जोर दे रहे होते हैं। जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। अचानक उसको क्या दिया उसने, सरप्राइज। जब कोई उसका दोस्त था, काफ़ी लंबे टाइम के बाद, काफ़ी लंबे टाइम से वो मिले नहीं थे, अचानक से उसका दोस्त उसको मिलने आ गया बिन बोले। तो वो क्या हो गया, एकदम से उस टाइम उसके प्रति उसकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी। या आप जैसे मान चलो कोई गेम खेल रहे होते हैं, जैसे क्रिकेट या कोई बाकी गेम खेलते रहते हो आप, तो वहाँ पर आप जब आप जीत जाते हो, आप क्या बोलते हैं, हुर्रा आई वॉन द मैच। तो वहाँ पर आप जैसे आप लिखते हैं ना, हुर्रा, HURRA H, फिर आप क्या लिखते हो, आई वॉन द मैच, आई वॉन द मैच। तो यहाँ पे आप कहाँ पे एक्सक्लेमेशन यूज़ करोगे, यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन करोगे, यहाँ पे हुर्रा के बाद। क्यों, यहाँ पे आप कौन सी फीलिंग शो कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ऐसी ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। लास्ट आता है हमारे पास कौन सा, अपस्ट्रॉप, जिसमें क्या होता है, इस तरीके से हम अपस्ट्रॉप यूज़ करते हैं। यहाँ आप अपस्ट्रॉप को समझो, एक कामा ऐसे, थोड़ा सा ये मेरे पास पेन नहीं है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो या फिर ऐसे, जो हम क्या करते हैं, कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी कॉमास। ये क्या करते हैं, ये हमें क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, या फिर हमें क्या देता है, कंट्रैक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं, सॉरी थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज़, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, ही कामा करके एस। तो ये कहाँ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। या जैसे आप लिखते हो इट इज़, क्या लिखते हो आप, इट
इज़। तो यहाँ इसको दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, आप आई टी कामा एस, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या बना ये, इट्स। दोनों का मतलब, इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है। या फिर किसके लिए, पोजीशन के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है दिव्याज बैन, यहाँ पे लिखा है ही इज़ नॉट हेयर, यहाँ आप इसको ऐसे पढ़ते हो, ही इज़ेंट हेयर। ठीक है, ये थे हमारे पास क्या, पंक्चुएशन मार्क्स। आई होप कि मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो हमारे सेंटेंस, हमारे इंग्लिश के अंदर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8, यानी कि 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा मैं अभी आप इनको जूम किया, तो पहला आता है हमारे पास क्या, नॉन। क्या होता है, नॉन। नॉन होता है हमारे पास किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन। यानी कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ मीनिंग बताऊंगा। डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो जैसे हमारे पास क्या है, डॉग है, एनिमल है, संजय है, ठीक है, या कोई पर्सन है, कोई किसी जगह का नाम है, किसी प्लेस का नाम है। तो ऐसी जगहों को हम, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन हम क्या करते हैं, नॉन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं, आई, यू, ही, शी। अब यहाँ पे आप नहीं बोलोगे दानिश, आप बोलोगे ही। अब आप नहीं बोलोगे वो, मतलब वो लड़की ना, आप बोलोगे शी इज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हम उस पर्सन का नाम भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन नाम के बजाय हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया, प्रोनाउन। तो यही मैंने कहा, प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉन। प्रोनाउन जो यूज़ होता है किसके बदले में यूज़ होता है, नॉन के बदले में। जैसे हमने किसको, यहाँ पे नाम नहीं लिया, हमने क्या बोला, आई, यू, ही, शी। आई होता है मैं, यू होता है तुम, ही होता है लड़के के लिए यानी कि वो, शी होती है लड़की के लिए वो, दे होता है जब एक से ज़्यादा वो होते हैं, वी हो गया हम, यानी कि आई हो गया मैं, वी हो गया जब हम 2-3 लोग मिला के हम। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देन फिर आता है हमारे पास कौन सा, तो यहाँ पे पहले हम वर्ब बताता हूँ मैं, चलो पहले एडजेक्टिव बताता हूँ। तो फिर कौन सा आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के क्या, एडजेक्टिव से केस में क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि भाई जैसे हमारे पास सॉल्ट है, शुगर है, लेमन है, ची है, या जैसे यहाँ पे लिखा है स्वीट, सोर, स्मॉल, ब्लू। ठीक, स्वीट मीठा, सोर होता है खट्टा, स्मॉल होता है छोटा, ब्लू होता है नीला। ठीक है, जैसे सॉल्ट होता है नमक, शुगर होता है खंड, इस तरीके से लेमन, चिली वगैरह वगैरह। तो ये जो जिसमें हम डिस्क्रिप्शन बयां करते हैं, डिस्क्रिप्शन को एक्सप्रेस किया जाता है, उनको उनको क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव्स बोला जाता है। तो बोलते हैं कि हमने क्या है, इतना नमक डालना है या इतना हमने ये करना है, तो जिससे हमारा सेंटेंस और क्या बनता है, यूज़फुल बनता है। तो वैसे वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे पास होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, वर्ब। कौन सा, वर्ब, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्शन की बात होती है। किसकी बात होती है, एक्शन। जैसे हमारे पास क्या है, फॉल, टीच। ठीक है, फॉल यानी कि गिरना, टीच में इसकी पढ़ाना। अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, जैसे रन, दौड़ना, ईट, खाना। तो जहाँ कहीं पर एक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, एडवर्ब। एडवर्ब में भी क्या होता है, आप एडवर्ब की जो पहचान है वो आप याद रखना, जहाँ कहीं भी आपको एल वाई दिखे, क्या दिखेगा, एल वाई। तो वैसे लिखता हूँ मैं, एल वाई आपको कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ दिखे, तो आपने तुरंत समझना है वो क्या है, एडवर्ब है। जैसे यहाँ पे लिखा है ईट स्लाउली, तो है ना एल वाई। सिंग लाउडली, सिंग लाउडली। यहाँ पे लिखा है इजीली, बिफोर। ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, जिसमें भी जिसके थ्रू भी हमें क्या मिलती है, डिस्क्रिप्शन मिलती है, पार्टिकुलर उस वर्ड के प्रतीक। ये थोड़ा आहिस्ता, ईट्स लाउडली, आहिस्ता खाएं, सिंग लाउडली, थोड़ा ज़ोर से गाएं। तो ये थे हमारे पास क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी हमने 8 नहीं देखे, कितने देखे, 1 2 3 4 5, हो गए कितने, 5। तो जो 3 है पहले उन 3 को देखते हैं। एक आता है हमारे पास कौन सा, कंजक्शन, फिर आता है प्रीपोजिशन, फिर आता है इंटरजेक्शन। इस आर्टिकल को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब के बाद कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ। देखो क्या यहाँ पे लिखा, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, जो हमारे पास वर्ड होता है या सेंटेंस होता है, उनको आपस में क्या करता है, ज्वाइन करने में हेल्प करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एंड है और बट है। एंड और बट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है शीला एंड आई, तो सेंटेंस बना। ऑरेंज और एप्पल, सेंटेंस बना। तो क्या किया, इन दोनों को हमने जोड़ा, किसने जोड़ा, तो जहाँ जहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, जोड़ने की हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, प्रीपोजिशन। कौन सा आता है, प्रीपोजिशन। अब देखो प्रीपोजिशन के केस में क्या होता है हमारे पास, ये क्या करता है, कनेक्ट वर्ड्स टू शो रिलेशनशिप। इससे हम क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बता सकते हैं। जैसे 3 एग्जांपल ऐसे बहुत सारे इसमें आते हैं, ऐसा नहीं कि यही 3 आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एट, ऑन और अंडर। यहाँ पे देखो, इस बॉटल पे ध्यान दो, इस बॉटल के अंदर ये बॉल है, तो तब हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ये बॉल इसके अंदर है, तो कौन सा प्रीपोजिशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तब हम बोलेंगे इन। इन का मतलब होता है अंदर। अब देखो ये जो हरी बॉल थी, ग्रीन वाली जो बॉल थी, ये कहाँ थी पहले, अंदर, अब कहाँ पे है, ऊपर। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑन। जैसे अब ये ऊपर थी, अब इसके अंदर है, हम यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, यानी कि इसके नीचे है, ये अंदर नहीं, इसके नीचे है, तब हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, अंडर। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के जो रिलेशंस
जब बताए जाते हैं वो हम कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से बोलते हैं, प्रीपोजिशन की मदद से बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है द कैट इज़ ऑन द रूफ, यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है, ऑन। राहुल इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है, अंडर। राहुल जो है खड़ा है कहाँ पे, दरख्त के नीचे। बिल्ली जो है वो कहाँ पे है, छत पे है। लास्ट जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है वो कौन सा आता है हमारे पास, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के केस में क्या होता है हमारे पास, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जिसमें क्या करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक्सप्रेस इमोशंस होते हैं, जैसे वाओ। और याद रखना इंटरजेक्शन के साथ हम किसका कौन सा पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन। ये किसका सिंबल था, एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे ओह नो, वाओ, थैंक्स। यहाँ पर ये जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ पर जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। 5 हमने उधर देखे, 6 7 8, तो ये थे मेरे पास क्या, 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक जो हमारे पास यूज़ होता है अक्सर राइटिंग के दौरान या बोलते दौरान हम यूज़ करते हैं वो है आर्टिकल्स। 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं जिसमें हमारे पास कौन कौन सा आता है, एक आता है ए, एन और द। ठीक है, ए और एन हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है ये आप देख लेना, वावल्स के लिए। ठीक है, कौन सा यूज़, वावल्स के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ये हम थोड़ा सा इनको आगे डिटेल में देखें। जैसे यहाँ पे लिखा है ए कैट, एन एप्पल, द सन, एन एप्पल, द सन वगैरह, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास लिखे हुए हैं। तो ये था इस स्लाइड में। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है अभी तक। इसमें है देखा सेंटेंस के रिलेटेड, पंक्चुएशन मार्क्स के रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड, और हमने क्या देखा, स्पोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने देखा। तो जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी तक जैसे आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आपने देखा पीछे कि हमारे पास हम क्या कहते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं। अच्छा, हमने सेंटेंस देखा पीछे, उन्हीं को लेके हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक चीज़ें देखेंगे कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला सेंटेंस जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ क्योंकि एक एक पार्ट को हम आराम के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है दानिश रीड से बुक, दानिश क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो इसमें जो दानिश है, जो पहला शब्द यहाँ पे लिखा है दानिश, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है। यहाँ पे लिखा हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, यानी कि जो एक्शन को परफॉर्म करे या जो सेंटेंस को स्टार्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप सभी बच्चों को ये याद रहना चाहिए आज से कि सब्जेक्ट हम कौन किसको बोलते हैं, जो एक्शन को परफॉर्म करे या जो सेंटेंस को स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो जो इसमें एक जैसे हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, दूसरा हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप पहले ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है, बाद फिर मैं आपको वर्ब बताता हूँ। तो इसमें जो लास्ट पार्ट जो होता है सेंटेंस का उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो क्या करता है, जो भी एक्शन हुआ है किसके द्वारा, यहाँ पे दानिश के द्वारा जो एक्शन हुआ है, ठीक है, ये उस एक्शन को जो रिसीव करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दो तरीके से आप याद रख सकते हो, सेंटेंस का जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस तरीके से आपने याद रखना है। तो क्या बोला मैंने अभी, सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। सेंटेंस का जो लास्ट वाला हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट के द्वारा क्या होता है, एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्शन को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। और इसमें जो यहाँ पे बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। अभी मैंने बोला था वर्ब के द्वारा क्या किया जाता है, एक्शन किया जाता है। जैसे देखो रीड किया जा रहा है, यहाँ पे रीड मीन्स कि पढ़ा जा रहा है, किसके द्वारा, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, पिक्चर भी बनी हुई है, हम क्या कहते हैं, आंखों के जरिए रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब। और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखोगे आर्टिकल भी है। तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, आर्टिकल है। क्या है मेरे पास, है आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर आपने पीछे वाली स्लाइड्स में देखे 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है मेरे पास ए, दूसरा कौन सा था, एन, और तीसरा कौन सा था, द। किस किस के लिए यूज़ होते हैं, इनको भी हम आने वाले लेक्चर्स में मैं डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, इस सेंटेंस के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आर्टिकल यहाँ पे क्या है, इस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मर्ज हो गया है। तो ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर इस चीज़ को आप बोलोगे सर इससे हमें क्या फ़ायदा है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि कल को आपने जब कोई सेंटेंस बनाना हो तो किस तरीके से कहाँ पे हमने सब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ पे करना है, वर्ब का यूज़ कहाँ पे करना है, यहाँ आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे हमने करना है, प्रपोजिशन का हमने यूज़ कहाँ पे करना है। ये तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे छोटी एग्जांपल ली है। तो जब हम बड़ी बड़ी आगे एग्जांपल्स और भी देखेंगे वहाँ पर फिर आप देखोगे जितने भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े या जो पीछे अभी तक आपने चीज़ें पढ़ी उनका हम कैसे हाँ, जब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं वहाँ पर हम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना समझ आ गया होगा।
होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें दूसरा पार्ट लिखा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास लिखा है यहाँ पे द थिंग्स डायरेक्टली एक्टेड ऑन क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड अब्दुल गिव, अब्दुल ने क्या दिया, आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पे पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे इस सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे फिर हम देखेंगे दोनों एग्जांपल्स को रिलेट करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे लिखा है सेंटेंस मेरे पास अब्दुल गेव ए गिफ्ट टू हिज मदर, अब्दुल ने क्या किया गिफ्ट दिया किसको अपनी मदर को, यानी कि उसने अपनी माँ को क्या दिया गिफ्ट दिया। तो यही कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड अब्दुल गिव, अब्दुल ने क्या दिया, तो क्या दिया अब्दुल ने गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे हमने कोई ऐसा नहीं है कि कोई लंबा चौड़ा आंसर दिया, हम घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं ना, डायरेक्ट हमने आंसर दिया। तो इस तरीके से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं आंसर देते हैं। दूसरा था हमारे पास कौन सा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या होता है टू हु टू वॉम डिड अब्दुल गिव, यानी कि अब्दुल ने किसको क्या दिया, तो किसको दिया अब्दुल ने, किसको दिया हिज मदर, यानी कि अपनी माँ को उसने क्या दिया गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे जो सेंस बन रही है वो कौन सी बन रही है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस क्वेश्चन में। इसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि क्या दिया, इसमें बोल रहा है कि अब्दुल ने किसको क्या दिया, किसको क्या दिया, तो किसको दिया उसने मदर को दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि मदर को ही दिया, और भी किसी को गिफ्ट दिया होगा उसके घर में और भी जो बाकी मेंबर्स रहते हैं। तो इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम आगे और भी इसके रिलेटेड एग्जांपल्स में बताऊंगा, फिर आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पे वॉइसेस, दो तरह के वॉइसेस होते हैं हमारे पास, ये भी हमारे सेंटेंस का ही पार्ट है। जैसे एक होता है हमारे पास एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा पैसिव वॉइस। ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा इजी हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है संजय ब्रोक द ग्लास, संजय ने क्या किया गिलास को तोड़ा। तो इसमें जो संजय है अभी मैंने कहा था जो एक्शन को परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। जिसने एक्शन किया वो क्या है हमारे पास संजय, उसमें ऑब्जेक्ट क्या आएगा गिलास, द गिलास, और ब्रोक इसमें क्या है वर्ब। यहाँ पे इस सेंटेंस के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो जिसमें मैंने अलग अलग पार्ट्स आपको बताए। तो ये हमारे पास जो इस तरीके का जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इस तरीके की जो यहाँ पे वॉइस बन रही है ऐसी वॉइस को हम क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जिसमें यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि संजय जो है वो क्या है हमारे पास सब्जेक्ट जिसने एक्शन को परफॉर्म किया, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास कौन सा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में देखो क्या है यही बात हो रही है लेकिन हो रही है किस तरीके से दूसरे तरीके से। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, यानी कि जो गिलास है वो संजय के द्वारा क्या किया गया तोड़ा गया था। वाज है तो इसकी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ठीक है। या फिर ऐसे देख सकते हो ब्रोकन, यहाँ पे ब्रोक लिखा है, ये दोनों पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो एक ही बात हो रही है, यहाँ पे क्या बोला गया है गिलास को किसने तोड़ा संजय ने, यहाँ पे बोला है कि गिलास को तोड़ा गया किसके द्वारा संजय के द्वारा। तो दैट मीन्स ये जो इस तरीके जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर कि यहाँ पर भी क्या संजय यहाँ पे सब्जेक्ट है, नहीं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कर रहा है कौन गिलास। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका गिलास, ठीक है। और जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा संजय रहेगा। इस तरीके से आपने क्या करना है सेंटेंस को पहचानना। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर इस केस में सब्जेक्ट आपका संजय नहीं है बल्कि आपका सब्जेक्ट मैंने अभी पहले आपको बोला था, यहाँ पे मैंने समझाया कि जहाँ जो सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होगा उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे सब्जेक्ट बोलेंगे, या फिर जिसके द्वारा एक्शन होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला इस सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग पोर्शन कौन सा है द गिलास, ये मेरे पास क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास नीचे लास्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी हमारे पास क्या है अलग अलग किस्म के हमारे पास सेंटेंस होते हैं, तो उनका अलग अलग पर्पज़ होता है। कौन कौन सा, जैसे पहला हमारे पास है स्टेटमेंट, या फिर उसी स्टेटमेंट सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं किस चीज़ के रिलेटेड बात करते हैं फैक्ट्स के रिलेटेड। जैसे बोला आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंस है। दूसरा आता है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव, जिसमें हम क्या करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के साथ साथ हम इसमें क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया डू यू लाइक वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स नहीं है, याद रखना इसकी प्रोनाउंसिएशन है वेजिटेबल्स। इसमें जो जी के बाद ई है ये क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है, तो क्या पढ़ोगे आप इसको वेजिटेबल्स, ठीक है। चलता है क्या आप वेजिटेबल्स क्या होता है सब्जी क्या आप सब्जियाँ पसंद करते हैं, तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास इमोशन
या फिर रिएक्शन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है और उनको हम एंड करते हैं किसके साथ, एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा है आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। या जो अभी मैंने पीछे एग्जांपल बताई, हुर्रा आई वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है। यहाँ पर हम बोलते हैं व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ओह वाओ थैंक्स, वेल डन। इस तरीके जो हमारे पास क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे पास क्या थी, थर्ड टाइप। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आता है हमारे पास कौन सा, ऑर्डर, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं उसको, उसमें एंड में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, गो गेट यूर वेजिटेबल्स, सॉरी यहाँ पे लिखा है गो ईट यूर वेजिटेबल्स, जाओ और अपनी सब्ज़ी खाओ, ठीक है, जाओ सब्ज़ी खा लो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन है, आप उनको क्या करते हो, तो जहाँ पे जिस तरीके से आप उनको सेंटेंस से जो बोलते हो, ज़्यादातर वो कौन से होते हैं, ऑर्डर्ड वाले होते हैं, कमांड वाले होते हैं। तो ये थे हमारे पास क्या, तरह तरह, ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो बनी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है सारे पॉइंट्स कवर करने की, बेसिक इंग्लिश के रिलेटेड, ग्रामर के रिलेटेड, जितना हमसे पॉसिबल था मैंने इस वीडियो में कवर किया। तो आने वाले वीडियोज़ में और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भी बाकी बच्चों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाएँ, सो दैट कि हर कोई बच्चा इन वीडियो से बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।